भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आदाब सलाम, मैं हूं चांद हसन और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पे। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। अंबेडकर विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह पर मनोज झा का प्रहार। राजद नेता और राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने अंबेडकर विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मैं संसद में था जब वे अंबेडकर कह रहे थे। इतना नाम अगर भगवान का ले लिए होते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल गया होता। मनोज झा ने गृह मंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अमित शाह के मानस में संघ का विचारधारा अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। मनोज झा ने अमित शाह की तरफ से कही गई बात पर माफी मांगने को बोला है। उन्होंने कहा कि संसद में सभी जगहों पर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगा है। उन्होंने सरकार से मांग किया कि उस भाषण का सीसीटीवी फुटेज जारी किया जाए। जयपुर टैंकर हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हुई। जयपुर के अजमेर हाईवे पर बीते शुक्रवार को सुबह के हुए भीषण टैंकर हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। यह हादसा उस समय हुआ जब अजमेर से जयपुर की ओर आ रही एक एलपीजी गैस टैंकर यूटर्न लेने के दौरान जयपुर से आ रहे एक ट्रक से टकरा गया। टक्कर के बाद गैस लीक होकर 200 मीटर तक फैल गई और कुछ ही मिनटों में जोरदार धमाका हुआ, जिससे भीषण आग लग गई। इस हादसे में 40 से ज़्यादा गाड़ियाँ आग के चपेट में आकर जल गई। पास की एक पाइप फैक्ट्री में कई मजदूर आग में फंस गए और अपनी जान नहीं बचा सके। इस भीषण आग की चपेट में एक स्लीपर बस भी आ गई थी, जिसमें 34 यात्री सवार थे। इनमें से 20 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के कई घंटे बाद तक इलाके में धुआं छाया रहा और लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन महसूस होती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की। अब आपको लेके चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। प्रधानमंत्री मोदी आज से कुवैत दौरे पर। खाड़ी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को कुवैत की 2 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हुए, जो 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। इस दौरे का उद्देश्य भारत और कुवैत के दीर्घकालिक और ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करना है। कुवैत भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है और वहाँ भारतीय समुदाय सबसे बड़ा प्रवासी समूह है। प्रधानमंत्री कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। वह कुवैत में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। इसके अलावा एक श्रमिक शिविर का दौरा भी करेंगे और 26वें अरेबियन गल्फ कप के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। अमेरिकी मिसाइलों के इस्तेमाल से नाराज रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। एक की मौत, कई दूतावासों को हुआ नुकसान। यूक्रेन की तरफ से अमेरिकी मिसाइल के इस्तेमाल किए जाने के बाद गुस्साए रूस ने कीव के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया है। इससे एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 12 अन्य घायल हो गए हैं। इतना ही नहीं, कई दूतावासों को भी नुकसान पहुंचा है। यह हमला शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे हुआ, जब रूस ने कीव पर 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें से सभी को यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणालियों ने नष्ट कर दिया। यूक्रेनी वायुसेना कमान के अनुसार 40 मानवरहित विमान यानी UAVs को भी नष्ट कर दिया गया और 20 ड्रोन अपने लक्ष्य तक पहुंचने में असफल रहे। हालांकि गिरते मलबे से लोग घायल हो गए। अब खबरें व्यापार जगत से। मन्नापुरम पर 20 लाख रुपए का दंड, इंडसइंड बैंक पर 27.3 लाख का जुर्माना। आरबीआई ने जमा पर ब्याज दरों के नियमों के उल्लंघन के मामले में इंडसइंड बैंक पर 27.3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने 31 मार्च 2023 तक निरीक्षण किया था। इसमें उसे बैंक की गलती मिली। इसके बाद कारण बताओ नोटिस भेजा। इसके बाद इंडसइंड बैंक पर जुर्माना लगाने का फैसला किया गया। अपने ग्राहकों को जानो यानी KYC से जुड़े नियमों का उल्लंघन के मामले में आरबीआई ने मन्नापुरम पर 20 लाख रुपए का दंड लगाया। मन्नापुरम की 31 मार्च 2023 तक जांच की गई थी। इस जांच में केंद्रीय बैंक को खामी मिली थी। कंपनी ग्राहकों के पैन कार्ड का सत्यापन करने में विफल रही, जिसके बाद उस पर जुर्माना लगाया गया। इस हफ्ते सोना चांदी में रही बड़ी गिरावट। सोना 1,545 रुपये गिरकर 75,377 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आया। चांदी 4,843 सस्ती होकर 85,133 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रही। इस हफ्ते सोने चांदी की दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBGA के वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी 14 दिसंबर को सोना 76,922 रुपये पर था, जो अब यानी 21 दिसंबर को 75,377 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1,545 रुपये गिरी है।
चांदी पिछले शनिवार को 89,976 रुपये पर थी, जो अब 85,133 रुपये पर प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इस तरह इस हफ्ते इसकी कीमत 4,843 रुपये घटी। वहीं 23 अक्टूबर को चांदी ने 99,151 रुपये और 30 अक्टूबर को सोने ने 79,681 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। अब खबरें खेल जगत से। पिछले 10 वर्षों में एमसीजी पर एक भी टेस्ट नहीं हारा भारत। बुमराह हासिल कर सकते हैं एक और उपलब्धि। भारतीय टीम ने एमसीजी मैदान पर 2014 से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुल 3 मुकाबले खेले हैं और उसे 2 में जीत मिली है, जबकि एक मैच ड्रॉ रहा है। वहीं पैट कमिंस की अगुवाई वाली टीम ने पिछले 10 वर्षों में एमसीजी पर भारत के खिलाफ जीत दर्ज नहीं कर सकी है। भारतीय टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास को पीछे छोड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट में उतरेगी भारत। दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 1-1 की बराबरी पर चल रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन के गाबा में खेला गया तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था और अब रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम की नज़रें 26 दिसंबर से होने वाले चौथे टेस्ट के दौरान मेलबर्न पर जीत दर्ज हासिल कर सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहती है। भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के पास भी एमसीजी में उपलब्धि हासिल करने का एक बड़ा मौका रहेगा। बुमराह और अनिल कुंबले एमसीजी में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। दोनों के नाम फिलहाल इस मैदान पर एक समान 15-15 विकेट हैं। बुमराह अगर मैच में एक विकेट भी हासिल कर लेते हैं तो वह एमसीजी में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन जाएंगे और कुंबले को पीछे छोड़ देंगे। बुमराह और कुंबले के अलावा कपिल ने इस मैदान पर 14 विकेट, रविचंद्रन अश्विन ने 14 और उमेश यादव ने 13 विकेट झटके हैं। तेंदुलकर ने बॉलिंग करती लड़की का वीडियो शेयर किया। जहीर से पूछा, सुशीला का एक्शन में आपका झलक आपने देखा? जहीर बोले, वे प्रतिभाशाली हैं। सचिन तेंदुलकर ने तेज गेंदबाजी कर रही 12 साल की एक लड़की का वीडियो शेयर किया है। उन्होंने इस वीडियो को पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान को टैग किया है। 51 साल के तेंदुलकर ने जहीर खान से पूछा, सरल, सहज और देखने में बहुत प्यारा सुशीला। 51 साल के तेंदुलकर ने जहीर से पूछा, सरल, सहज और देखने में बहुत प्यारा सुशीला की गेंदबाजी एक्शन में आपकी झलक दिखती है जहीर खान, क्या आपने इसे देखा? इस पर जहीर ने जवाब दिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। उसका एक्शन बहुत सहज और प्रभावशाली है। वे पहले से ही बहुत ही आशाजनक दिख रही है। वीडियो में एक स्कूल की लड़की तेज गेंदबाजी करती दिख रही है। उनका बॉलिंग एक्शन जहीर खान से मिलता जुलता है। सुशीला राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के धरियावद तहसील के गांव रामेर तालाब की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि सुशीला गरीब परिवार से आती हैं। उनके पेरेंट्स मजदूरी और खेती में अपनी जीविका चलाते हैं। पिता का नाम रतनलाल मीना जबकि मां शांति बाई मीना है। सुशीला स्कूल लेवल पर क्रिकेट प्रतियोगिता में हिस्सा लेती रहती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़ और भारती न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।